मेरे साथ इस वक्त हैं यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। न्यूज 18 से बात करने के लिए धन्यवाद सर। बाईपोल्स हैं, 2 बाईपोल्स हैं नगरोटा। पहले नगरोटा की बात करता हूँ, नगरोटा कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी जीत की आवश्यकता है आपको? नहीं, इम्पोर्टेंट तो है हमारे लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हर सीट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पंचायत है, चाहे विधानसभा है, चाहे संसद है। लेकिन अगर आप सीधी सीधी नगरोटा की बात करें तो मुझे लगता है कोई चिंता ही नहीं है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इजी वॉक थ्रू और बहुत ही आसान कॉन्टेस्ट रहने वाला है बीजेपी के लिए। लगभग वन साइडेड कहा जा सकता है और बड़ी अच्छी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी नगरोटा की सीट जो देवेंद्र जी के जाने की वजह से खाली हुई थी उसको फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही टैली में शामिल करने में कामयाब रहेगी। क्योंकि नगरोटा आपकी बड़ी और 30,000 वोटों से राणा साहब ने जीती थी, क्या लगता है कि मार्जिन बढ़ेगा और क्या क्या इश्यूज हैं? नहीं, देखिए, हाइपोथेटिकल बात मैं कभी करता नहीं हूं, लेकिन ये यकीनन है कि भारतीय जनता पार्टी ही उस सीट पर एक बार फिर से अपनी कामयाबी दर्ज करेगी और हमारी संख्या विधानसभा में फिर से 29 बहाल हो जाएगी। सर, अगर हम बड़गाम की बात करें तो बड़गाम में भी आप पहली बार लड़ रहे हैं। पिछले साल आपने लड़ा नहीं था, इस बार लड़ रहे हैं। कितनी वहां पे आपको लड़ रहा है और मुद्दे क्या रहेंगे? नहीं, मुद्दे तो हमारे हमेशा रही हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा, जम्मू कश्मीर को तरक्की और विकास की राह पे रखते हुए उसे भारत की मुख्य धारा का हिस्सा बनाना, जो बहुत हद तक हम सफल भी हुए मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात ध्यान में रखने लायक है कि जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर के पिछली असेंबली के चुनाव में भी हमारी वोट संख्या बढ़ी है, हमारा शेयर बढ़ा है। हालांकि जैसे वो अलामा इकबाल का शेर है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो गिनती में हम कम पड़ गए, इसलिए सरकार हमारी नहीं बन पाई। लेकिन वोट शेयर हमारा बढ़ा और बाकी पार्टियों की तुलना में हमारा वोट शेयर भी ज्यादा है। इसका अर्थ ये हुआ कि भले ही हमारा आंकड़ा हमारे हक में सरकार बनाने के लिए नहीं था, लेकिन पब्लिक सपोर्ट हमारे पास बाकी पार्टियों की तुलना में ज्यादा थी। और ये एक बड़ी उत्साहजनक बात है जो आज आप कश्मीर में वजाते खुद भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के जो 11 साल का आपका काम है, क्या उस आधार पे यहाँ पे वोट मांगे जाएंगे दोनों बाईपोल्स के लिए, या आपको लगता है कि लोकली जो? नहीं, दोनों रहेंगे। 11 साल का काम राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ है, स्थानीय स्तर पर भी हुआ है। ये सारा का सारा इलाका जहां कभी विकास का काम थम सा गया था 10 सालों में यूपी के, उसको पूरा बहाल भी किया। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लोगों में एक आत्मविश्वास जागा है और लगता है कि हम भी भारत की मुख्य धारा का उतना ही हिस्सा जैसे बाकी भारतवासी है। चाहे वो 370 के जाने के बाद हुआ, चाहे वो केंद्र के कानून लागू करने से हुआ। और इस तरह से मैं कहता हूं कि फिजिकल के साथ साथ बहुत सारा मेंटल बदलाव भी आया है। सर, लास्ट में नगरोटा की मैं बात करता हूँ, वहाँ पे मैं गया था तो वहाँ पे कई लोग कहते हैं कि हमें बड़ा नुकसान हुआ। आप भी वहाँ विजिट किया आपने कई इलाकों में, तो एक जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पैकेज आना है फ्लड विक्टिम्स के लिए, तो कब तक आने की समय? उसके लिए क्या था कि सभी डीसीज को हिदायत दी गई थी, अपना अपना एस्टीमेट सबमिट करिए 2-3 लेवल पर। एक तो इमीडिएट रिलीफ, दूसरी परमानेंट लॉन्ग टर्म, और तीसरा जो खेतों का नुकसान हुआ कि बहुत सारे खेतों में जहां पानी तो नीचे रह गया लेकिन जब तक वो स्तर ऊपर रहा तब तक फसल तबाह हो गई। तो उसके एस्टीमेट दिए गए और उसके हिसाब से मुआवजे भी मिल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए थे, दौरा कर गए, तो उन्होंने काफी हद तक उसका भी रिलीफ दिया। तो ये सिलसिला भी जारी है, अभी ये खत्म नहीं हुआ। तो ये भी आपके माध्यम से बात जानी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि केंद्र ने अब राशि देनी बंद कर दी, अभी ये सिलसिला चल रहा है, अभी ये जारी है। और नगरोटा में जब 14 नवंबर के बाद हमारे ही विधायक होंगे और बीजेपी का सीधा सीधा प्रतिनिधित्व होगा, तो एक डबल इंजन की रफ्तार से वहां पर रिलीफ का काम शुरू हो जाएगा। न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू।